तब घोष अंकल जाते हैं अतिन के दोस्त सुबेश के पास। उसे कहते हैं तुम मुझे इस मूर्ति के बारे में सब कुछ बताओ। सुबेश बताता है कि उसका एम्प्लॉयर रतिन, जो पहली बार मूर्ति को देखकर काम छोड़ के चला गया था, कभी वापस नहीं आया। उस दिन से वो मिसिंग है। तो घोष अंकल और सुबेश जाते हैं उस आदमी के पास जिसने ये मूर्ति दी थी, ताकि असली राज पता लगाया जा सके। वहाँ दूसरी तरफ अतिन का बिहेवियर ऑफिस में भी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता जा रहा था। अतिन बहुत सारा खाना ऑफिस लेके जाता था, इतना कि पूरी कैंटीन में स्मेल फैल जाती है। उसका पूरा लुक बहुत ही अजीब हो गया था। ये वही अतिन था जो पहले एक गुड लुकिंग बॉय हुआ करता था, लेकिन अब उसका हाल कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया। अतिन जब भी गंदा खाना खाता उसे उल्टियाँ आती, फिर भी वो वही खाता क्योंकि देवी का प्रसाद था। इस बिहेवियर को देखकर उसके बॉस ने उसे एक वीक की छुट्टी दे दी ताकि वो चेकअप कराए और खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। छुट्टी मिलने के बाद अतिन फिर भी शमशान जाता रहा। फिर एक रोड साइड पर ढाबे पर खाना खाने जाता है। वहाँ एक बुढ़ा चाचा उससे मिलता है जो उससे आधी रोटी मांगता है। अतिन उन्हें अपनी रोटी का बड़ा टुकड़ा दे देता है तो चाचा उसे कुछ अजीब बातें बताता है। सबसे पहले तो चाचा अपना नाम बताता है, कृष्ण नंदा माइत्रा। फिर वो कहते हैं कि उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं और अचानक से वो बोलते हैं डार्क फोर्सेस ट्रू डिवोट्स को भी हार्म कर सकती हैं, लेकिन किसी भी तांत्रिक शक्ति से ज्यादा पावरफुल होता है प्यार का तंत्रा। ये सब सुनकर अतिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी चाचा अतिन को एक बड़ा सा लॉकेट पहना देते हैं और कहते हैं जब तक तू ये लॉकेट पहने रहेगा कोई भी बुरा साया तुझे छू नहीं पाएगा। ये पूरा इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इससे हमें एक चीज क्लियर होती है कि कोई देवी फोर्स अतिन की मदद कर रही है ताकि वो इस पूरी हॉन्टेड सिचुएशन से बच सके। दूसरी तरफ घोष अंकल और सुबेश जाते हैं पुजारी के पास जिसने ये मूर्ति सुबेश को फ्री में दी थी। वहाँ पुजारी मूर्ति का असली राज खोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है ये कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं है, बल्कि ये मूर्ति 10 महादेवियों में से नामी देवी की है जिनका नाम देवी मतंगी है और कल शायद अतिन की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। दूसरी तरफ जैसे ही अतिन लॉकेट पहनता है तो उसकी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। उसे कमजोरी महसूस होती है। उसे महसूस होता है कि मेरा घर तो पूरा कचरे का ढेर बन चुका है और वो डामरी के ऊपर भड़कता भी है, लेकिन डामरी नॉर्मली बोलती है आज मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर सकती। तभी अतिन महसूस करता है कि घर के नीचे कुछ क्रीपी सिंबल बने हुए हैं और आसपास कई डेड बर्ड्स और बिल्लियां जैसे जानवर भी पड़े हैं। अतिन की आंखों से अब पर्दा उठ रहा था और तभी वो पुलिस को कॉल करता है। अतिन पुलिस से पुष्पा जी के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन वो कहते हैं आप ही ने तो हमें केस क्लोज करने को बोला था। तो अतिन तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करता है ताकि पुष्पा जी की फोटो में पेपर के अंदर छपवा सके। रात के वक्त अतिन को 2 भयानक घोस्ट अटैक करते हैं। उसी वक्त अतिन को दामरी का असली रूप भी दिख जाता है जिसका चेहरा एकदम विकराल था। दामरी उसे कहती है आज मैं पूरा घर क्लीन करूंगी, तू ऑफिस से देर से आना क्योंकि आज रात मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगी। ये कहते ही वो साथ एक क्रीपी पागल सी हंसती है। ये मोमेंट था जहाँ पर अतिन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो किसी डेंजरस ट्रैप में फंस गया है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।